नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज और नजर डालते हैं खबर की ओर। बता दें, दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बाद एटीएस सक्रिय हो गई है और कई जनपदों से मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों, उनके साथ पढ़ने वाले मौलवियों तथा प्रबंधन स्टाफ की जानकारी मांगी जा रही है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने पुष्टि की है कि एटीएस का पत्र मिला है, लेकिन निदेशालय के आदेश के बाद ही डेटा साझा किया जाएगा। जनपद में कुल 25 स्थानीय और अस्थानीय मदरसे संचालित है, जिनमें सैकड़ों छात्र जो है पढ़ाई करते हैं। मदरसा प्रिंसिपल का कहना है कि अभी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, पर देश हित में डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, जनपद में 2 मदरसे सरकारी वित्त पोषित है। पत्र जारी हुआ है अल्पसंख्यक विभाग को कि सभी मदरसे जितने भी हैं उनमें पढ़ रहे छात्र, उनके मौलवी जो हैं, उनके सारे प्रपत्र और उनकी डिटेल वगैरह सौंपी जाए एटीएस को अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से। फिर इस पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, अभी इस तरीके का कोई पत्र हमारे पास नहीं आया है आधिकारिक रूप से, और जब आएगा तो जो जो चीज़ें वो मांगेंगे उसके हिसाब से हम उसको देंगे, अवगत कराएंगे। क्योंकि इससे पहले भी बहुत मर्तबा हमसे जानकारी मांगी गई, जब जब जो जानकारी मांगी गई हमने दी है। तो पत्र आने के बाद जो जो जानकारी उन्होंने मांगेंगे वो देंगे हम। इस निर्देश को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई निर्देश आधिकारिक रूप से आया नहीं है, तो मैं इसके बारे में क्या बताऊँ। सोशल मीडिया में आपने देखे होंगे कई समाचार चल रहे हैं। सोशल मीडिया में और आप लोगों के माध्यम से सुना है कि एटीएस के द्वारा मदरसों की जांच हो रही है, तो अच्छी बात है। सुरक्षा दृष्टि से सरकार का ये दायित्व है कि संस्थाओं की जांच कराए, सभी संस्थानों की जांच कराना चाहिए। और हम सब ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई ऐसी घटना या ऐसा कोई काम ना हो, तो अच्छी बात है। कितने छात्र आपके यहाँ अध्ययनरत हैं? 348 बच्चे पंजीकृत हैं। प्रदेश के ही हैं या प्रदेश के बाहर के? नहीं है, दूसरे प्रदेश के भी हैं। दूसरे प्रदेश में बिहार के, कुछ बंगाल के हैं, महाराष्ट्र के हैं कुछ बच्चे, और मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के, आंध्र के 2 बच्चे हैं। अच्छा, जब बच्चों को एडमिशन देते हैं तो क्या क्या आपके प्रोसेस रहते हैं? एडमिशन लेते टाइम उनका सबसे पहले तो आधार कार्ड लिया जाता है, उनके अभिभावक या पिता का आधार कार्ड लिया जाता है, और वहाँ के किसी एक आदमी का उससे उनको वेरिफिकेशन कराया जाता है कि उनको जानता हो, और इससे पहले किस संस्था में पढ़ रहा था वहाँ की टीसी, मार्कशीट ये लेते हैं। उसके बाद उसका टेस्ट होता है, उसके बाद एडमिशन होता है। सर, कितने टीचर होंगे अपने अपने स्कूल? हमारे यहाँ लगभग सब मिला के तो 30-32 टीचर हैं, जिसमें से 12 एडेड हैं, और बाकी संस्था उनका वेतन वगैरह देता है। सर, एटीएस प्रयागराज द्वारा एक लेटर आया हुआ है आपके विभाग में, क्या मामला है सर? उप निरीक्षक स्तर से एटीएस इकाई यूनिट से हमारे पास एक पत्र आया हुआ है 15 नवंबर 2025 का, जिसके माध्यम से उन्होंने आपके ज़िले में जितने भी मदरसे संचालित हैं उसके टीचर्स एवं स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जैसे माता पिता का नाम, उनके मोबाइल नंबर। परंतु इस संबंध में अभी भी हमें निदेशालय माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कोई भी संदेश या निर्देश नहीं प्राप्त है। इस कारण हमने अभी भी सूचना नहीं भेजी है। जैसे वर्तमान में अभी 25 मदरसे हैं हमारे ज़िले में जो संचालित है, जिनमें से 8 में स्थायी मान्यता प्राप्त है और 2 मदरसों को हम अनुदान भी देते हैं। 2 मदरसों जो अनुदानित हैं उनकी पूरी सूचना हमारे पास है, तो उनकी सूचना हम निदेशालय स्तर से कुछ भी प्राप्त होते हुए ही तुरंत ही भेज देंगे।